विषय है मंत्र और आध्यात्मिक चेतना। भाई और बहनों, दर्शक श्रोतागण, बहुत ही सुंदर विषय है। 2 शब्द है, मंत्र और अध्यात्म चेतना। पहले हम अध्यात्म चेतना लेते हैं। अध्यात्म का अर्थ होता है भीतर की ओर जाना। हमारे इस जीवन के 2 जगत है, एक तो बाहर का जगत और एक भीतर का जगत। बाहर का जगत है हमारी 5 इंद्रियों से जुड़ा हुआ है, स्पर्शन, रसन, घ्राण, चक्षु, श्रोताणी, इंद्रियाणी। स्पर्शन इंद्रिय के द्वारा जो है हम जो स्पर्श का अनुभव करते हैं, रसन के द्वारा जो है हम स्वाद महसूस करते हैं, और घ्राण के द्वारा हम सूंघते हैं, और इसके बाद में आंख के द्वारा हम देखते हैं, और कान के द्वारा सुनते हैं। 5 इंद्रियां जो है हमारी कर्मेंद्रियां हैं, ज्ञानेंद्रियां हैं। इनके द्वारा हम बाहर से जो है अलग अलग टेस्ट लेते हैं, अलग अलग विषय लेते हैं, और इन 5 इंद्रियों के कुल 23 विषय है। उसकी गहराई में मैं नहीं जाना चाहता, परंतु इंद्रियां बाहर से जो है सामग्री लाती है और हमारे भीतर को देती है। भीतर का जगत अध्यात्म का जगत है, और जो कुछ बाहर से ग्रहण किया जाता है उसकी सारी योजना भीतर बनती है। और मनुष्य जो है इस सृष्टि का एक सर्वश्रेष्ठ प्राणी है, क्योंकि मनुष्य के पास के अंदर हम प्रारंभ से चले तो एक विकसित शरीर है, उसके 5 में 5 विकसित ज्ञानेंद्रियां हैं, ज्ञानेंद्रिया के बाद में एक विकसित मन है, मन के बाद के अंदर विकसित बुद्धि है, विकसित बुद्धि के बाद में प्रज्ञा है, प्रज्ञा के बाद चित्त है, और चित्त के बाद अहंकार भी है, जो कि जो अपने आप के अंदर जो है निर्णय भी लेता है। और सबसे ऊपर हमारे भीतर विराजमान शुद्ध आत्मा भगवान प्रभु आत्मा ईश्वर भीतर विराजमान है। इस तरीके से मनुष्य के पास के अंदर एक विशाल ज्ञान की सामग्री है, और वो सारी सामग्री जो बाहर से ली जाती है वो भीतर दी जाती है। इसीलिए भीतर बहुत इंपॉर्टेंट है। भीतर का जगत है, सूक्ष्म का जगत है, भीतर का जगत है, अध्यात्म का जगत है। सूक्ष्म के नियम अलग होते हैं, स्थूल जो बाहर का जगत है उसके नियम अलग होते हैं। मैं आपको एक उदाहरण के द्वारा बताना चाहता हूं कि आपके मोबाइल के अंदर एक छोटा सा मेमोरी कार्ड लगता है। वो मेमोरी कार्ड आज तक 100 हजार जीबी तक का आ गया है। यानी उस मेमोरी कार्ड के उस कार्ड के अंदर इतनी जगह है, ये पूरी लाइब्रेरी जो एक लाइब्रेरी रूम है, पूरी उस छोटे से मेमोरी चिप के अंदर जो है वो संग्रहित की जा सकती है। इसका मतलब सूक्ष्म में कितनी ताकत है। सूक्ष्म ताकतवर होता है, और जो स्थूल होता है उसकी परिणति है, उसकी प्रतिध्वनि है, और वह उसमें जाकर के और वो विकसित होता है, डेवलप होता है, डिस्प्ले होता है। इसीलिए भाई और बहनों, दर्शक श्रोतागण, अध्यात्म का अर्थ होता है भीतर का जगत। हर प्राणी का भीतर का जगत होता है, पर दूसरे प्राणियों की हम क्या बात करें, उनके पास के अंदर विकसित मस्तिष्क, विकसित बुद्धि नहीं होती है। इसलिए सारी बातें मनुष्य के लिए ही करनी पड़ती है। ये सारी अध्यात्म की बात है। अब दूसरा है कि मंत्र एक विद्या है, मंत्र एक एकाग्र करने का साधन है, मंत्र एक शुद्धि का साधन है। भीतर के जगत को शुद्ध करने के लिए मंत्र एक सशक्त साधन है, और हर एक का अपना अपना मंत्र होता है। जो शिव भगवान में विश्वास करते हैं उनके लिए, जो शैव संस्कृति के लोग होते हैं, शैव धर्म के जो लोग होते हैं, उनके लिए ओम नमः शिवाय बहुत पावरफुल मंत्र है। और ये मंत्र इतना पावरफुल है कि इसकी साधना कर ली जाए तो व्यक्ति सिद्ध, बुद्ध और मुक्त हो सकता है। कृष्ण भगवान को मानने वाले या वैष्णव धर्म को मानने वाले ओम नमो भगवते वासुदेवाय बहुत पावरफुल मंत्र है। इस मंत्र के अंदर रिद्धियां भरी हुई है, सिद्धियां भरी हुई है, और ये सिद्ध बुद्ध मुक्त बनाता है, और हमारी अंतिम स्टेज जो सिद्धि है, मोक्ष है, उसकी प्राप्ति कराता है। हर धर्म के अपने अपने मंत्र है। देखिए, मंजिल एक होती है, उसके रास्ते अलग होते हैं। हमारा ये स्टूडियो है, इस स्टूडियो के अंदर हम 10 डायरेक्शन से इस स्टूडियो में आ सकते हैं, लेकिन हमारी मंजिल स्टूडियो है। इसीलिए हर आत्मा की मंजिल सिद्धि है।
सिद्ध बुद्ध मुक्त होना उसकी मंजिल सिद्धालय है, क्योंकि सिद्धालय में जाने के बाद में हमारा ये शुद्ध आत्मा भगवान जो भीतर विराजमान है वह अशरीरी हो जाता है। अशरीरी होने के कारण उसके न तो कोई दुख होता है, न कोई दर्द होता है, न कोई फीलिंग होता है, न कोई इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आता है, न सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आता है। वह तो अपनी मस्ती में मस्त रहता है, यानी अक्षय सुख में रहता है। हम सभी सुख चाहते हैं, लेकिन हमारा सुख कैसा है? एक सुख के बाद में दूसरा दुख जुड़ा हुआ है, दुख के बाद फिर सुख है। जब सुख मिलता है हम प्रसन्न होते हैं, जब दुख मिलता है तो हम मायूस हो जाते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं, बीमारी के अंदर चले जाते हैं। तो ये घटना हमारे जीवन के अंदर घटती रहती है। तो इसीलिए हमारा जो मुख्य लक्ष्य बनाया गया है वो अक्षय सुख की प्राप्ति करने का है। तो आज हम दोनों को जोड़ करके ये प्राप्त करना चाहते हैं कि मंत्र के द्वारा हमारी अध्यात्म चेतना कैसे विकसित होती है। अध्यात्म की बात मैंने भीतर कही, भीतर हमारा जगत है, वो भीतर का जगत वाइब्रेशंस का जगत है, वो प्रभु का जगत है, वो हर मनुष्य का अपना प्राइवेट जगत है। उस जगत के अंदर एक परिंदा भी पर नहीं मार सकता है, इतना प्राइवेट है, कोई भी जा नहीं सकता। आप और आपके प्रभु हो, आप प्रभु से बात कीजिए, प्रभु का चिंतन कीजिए, प्रभु को आप इस कारावास जो शरीर रूपी जो जेल है, मन वचन काया रूपी शरीर है, उस शरीर से निकालने के लिए प्रभु जैसा रास्ता बतावे, उस रास्ते का पालन कीजिए।